जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरता पूर्वक व्यवहार देश की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर चुप्पी साधी रहे और बचता रहा भाजपा आज तक। अब नीपापोती करी, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हमेशा हर सरकार की तरफ से रोजगार की बात तो की जाती है, लेकिन किस सरकार की तरफ से कितनी पहल होती है, आंकड़ों के माध्यम से हम आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुख वादा उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना था। अब तो ये चीज उनके लिए एक तरह से गले की फांस है, और जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है, उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा। 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा, अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा हो। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार अग्निवीर योजना, जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं 5 वर्ष के लिए चुनकर। दूसरी तरफ 4 वर्षों की ये योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर मां भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का एक कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्ष होता है नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो इतनी संवेदनहीन है। तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि मां भारती के वीर सपूतों के लिए मां भारती के कपूत क्या कर रहे हैं। बिहार में इतनी रिक्तियां हैं, इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए, हम लोग तो लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी के डेटा को हम लोग पेश करें तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लगभग 1,22,000 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त हैं, और उनमें 9,362 से अधिक ऑफिसर रैंक के पद हैं, और अन्य पदों की अगर गिनती की जाए तो 1,13,193 पदों से ज्यादा रिक्तियां हैं, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें। बेहद अहम मुद्दा है। हमेशा हर सरकार की तरफ से रोजगार की बात तो की जाती है, लेकिन किस सरकार की तरफ से कितनी पहल होती है, आंकड़ों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुख वादा उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना था। अब तो ये चीज उनके लिए एक तरह से गले की फांस है, और जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। अभी आप सभी ने खबरों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज को देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 21,991 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन दिया गया। तो हम आज कंपैरिजन करने के लिए आए हैं कि एक तरफ बिहार की सरकार है जो लगातार इतनी स्थायी नौकरियां दे रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है। बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है, उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा। 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा, अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा हो। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार अग्निवीर योजना, जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं 5 वर्ष के लिए चुनकर। दूसरी तरफ 4 वर्षों की ये योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर मां भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का एक कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन के जोन में जिए। इस बात को लेकर तो कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्ष होता है नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी। और दूसरी तरफ केंद्र की
सरकार है जो इतनी संवेदनहीन है, तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि मां भारती के वीर सपूतों के लिए मां भारती के कपूत क्या कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें क्यों की जा रही है। हम लोग जरा आर्मी पे चर्चा करते हैं। चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बताते हैं ये लोग कि बिहार में इतनी रिक्तियां हैं, इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी के डेटा को हम लोग पेश करें तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लगभग 1,22,000 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त हैं और उनमें 9,362 से अधिक ऑफिसर रैंक के पद हैं और अन्य पदों की अगर गिनती की जाए तो 1,13,193 पदों से ज्यादा रिक्तियां हैं, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें। तो जो लोग चिल्ला चिल्ला कर रोजगार के अवसर पैदा करने की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में रिक्त पदों को तो भर ही नहीं पा रहे हैं और देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। ये तो एक पक्ष हुआ कि हमने बताया कि बिहार सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, बिहार सरकार की जो नीयत है वो केंद्र की सरकार से कैसे है। और दूसरा, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं आग्रह करूंगा मेरी साथी प्रवक्ता है अनुप्रिया जी आपको विस्तृत तरीके से बताएंगी कि किस तरह से हमारी सरकार इन विभिन्न योजनाओं में किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने। अनुप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज जिस विषय के साथ हम बैठे थे, आपने सुना कि एक तरफ जो सरकार है जहां पे सिर्फ वादे हैं और कहने को मन की बात है। आंकड़ों के हिसाब से अभिषेक जी ने आपको बताया कि वस्तु स्थिति क्या है देश की और रोजगार की स्थिति क्या है, जिसमें वो हर वर्ष कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात, और उसमें से अभी तक 7,84,000 ही नौकरी मिली है। हम तो आज बैठे हैं कि हमने बिहार में, आपने जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 21,000 अभी नौकरी सिर्फ पुलिस में, इसी वर्ष हमने 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने वैकेंसी निकाली। तो लगातार हम अपने वादे के साथ में हैं और एक तरफ जहां जो वादे थे वो जुमले साबित हुए। 9 साल बेमिसाल में आपको सच्चाई यह है कि 9 साल के शासनकाल से महिला, युवा सभी बेहाल हैं। आज जो विषय जिसमें कि हमने पुलिस बल की बात की, मैं आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है, जो उनकी एक सोच रही है महिलाओं को घर से बाहर निकल करके देश और राज्य के शासन में शामिल करने की। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, उस समय में पुलिस बल की संख्या, सिर्फ मैं महिलाओं के पुलिस बल की संख्या बता रही हूँ, वो 893 थी और आज में महिला पुलिस है 31,000। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उनकी मानसिकता दिखती है, ये उनकी सच्चाई है। क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरता पूर्वक व्यवहार देश की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर चुप्पी साधी रहे और बचता रहा भाजपा आज तक। अब नीपापोती करी, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। अगर मैं पुलिस बल की मैं बात करूं, ये बिहार एक पहला प्रदेश था जहां पे महिला बटालियन का गठन हुआ और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ। तो हमने हर एक समाज, महिला के साथ में हर एक समाज का भी उत्थान करने का हमने प्रयास किया है। पुलिस बल में अगर हम कंपेयर करें अन्य राज्यों से, तो हम कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश में हमसे आधी आबादी है महिला पुलिस की, जबकि आबादी के मामले में यूपी हमसे ज्यादा है। अब तक पुलिस बल में अनुसूचित 12,360 पदों के विरुद्ध कुल 3,701 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। इसमें 3,672 महिलाएं सिपाही और 29 चालक सिपाही हैं। तो हम लगातार महिला हित में कार्य कर रहे हैं और यही हमारी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो हर दल, हर व्यक्ति,
हर समाज की महिला और युवा के लिए है। ये आपको अब मैं ये आप सभी के सामने मैं छोड़ती हूँ कि देश की जनता को सोचनी होगी कि आप किस तरह की सरकार के साथ में जाना चाहते हैं, जो मन की बात करे या काम की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त कोई सवाल आपके हो तो आप पूछ सकते हैं।